नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे HSC CET एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, पहले जो HSC के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए थे तो उनमें जो है क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर जो आपको CET के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट ये क्वेश्चन पेपर को करेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। यहाँ पर पी गोपीचंद, पी कश्यप, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर रहेगा हमारा, इनमें से एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है तो कौन सा है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो माना गया है तो ये ऑप्शन एक वाला जो है माना गया है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है हरियाणा में 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया इसमें दूसरी बार 1969, 87, 77 या 71 में। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, वर्ष 1977 जो है इसमें दूसरी बार ये लगा था। नेक्स्ट रहेगा 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक वन आच्छादित है। फतेहाबाद, गुड़गांव, पानीपत या फिर पंचकुला। तो 2011 जो है इसके अनुसार इनमें से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक वन आच्छादित है, सबसे अधिक वन है वहाँ पर, और ये माना गया है पंचकुला। तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, यदि एक्स और वाई ऋणात्मक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा। तो इनमें से कौन सा है सत्य, केवल तीसरा, 1 और 2, केवल 1 या फिर केवल 2। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, केवल 2 जो ऐसे मान गया एक्स वाई धनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। पंचायत समिति, नगर पंचायत, महापंचायत या मंडल पंचायत के लिए। तो 1977 में अशोक मेहता समिति ने, और ये की गई थी पंचायत समिति के लिए। तो ऑप्शन एक यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप ये अपनाया गया। 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या फिर 27 दिसंबर 1946। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप ये अपनाया गया था, और ये था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी विकास अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर आयुक्त, तो किसके नियंत्रण में होंगे। और यह ऑप्शन एक, विकास अधिकारी के नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी महर्षि बाणभट्ट की रचना है। सूरसागर, भगवत गीता, गीत रामायण या हर्षचरित। तो महर्षि बाणभट्ट जो इनके द्वारा रचित है ये हर्षचरित, और सूरसागर जय सूरदास और भगवत गीता वेद, तो ये जो है इनमें से अलग है। तो ये ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा हर्षचरित। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, इनमें से कौन सा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और यह है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, एलोरा के कैलाश मंदिर ये बनवाया गया है।
ध्रुव अमोघवर्ष 1, कृष्ण 1 या कृष्ण 2 के द्वारा। तो एलोरा का कैलाश मंदिर, और ये हुआ है कृष्ण 1 इनके द्वारा, तो इनके द्वारा जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? अक्साई चीन, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर या लद्दाख। तो कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? और यह है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है, बाइट, वर्साइज, बिट या फिर निबल। तो एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है और इसे कहा जाता है निबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? रेंजे पियानो, नॉर्मन फोस्टर, फ्रैंक लॉयड या ली कार्बूजियर। तो चंडीगढ़ में बताना है, और ये थे ली कार्बूजियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अनुसार पंचायत समिति के द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से एक नहीं है, वित्त लेखा परीक्षण और आयोजना समिति, सामाजिक न्याय समिति, सामान्य समिति या स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। हेलो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं? डाटा वैलिडेशन रूल, बाउंड वैल्यू, फॉर्मेट रूल या ट्रांसपोज रूल। तो कौन सा नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं? और इनका संबंध रहेगा ये ऑप्शन 1 में, डाटा वैलिडेशन रूल में। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो 1994 की धारा 164 से मतदाताओं की सूची तैयार करना, झूठी घोषणा करना, चुनावी विभाजन या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 ये, मतदाताओं की सूची तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। मक्खी, मधुमक्खी और चींटी, दीपक, कीट, तिलचट्टा या मकड़ी। तो सबसे उपयुक्त विवरण इनमें से कौन सा है? और यह माना गया है ऑप्शन बी वाला, कीट। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है? धारा 221, 20, 18 या धारा 219 में। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 1 ये, धारा 221। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है? तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय रेलवे। और ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ पर है? सोनीपत, मेवात, पंचकुला या यमुनानगर में। तो एशिया का सबसे बड़ा बगीचा क्या है? नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित। और ये जो स्थापित है तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है जो 1873 में बना था? हांसी, रेवाड़ी, सिरसा या अंबाला में। और ये है रेवाड़ी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी या फिर मेवात। तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, और ये है मेवात। तो सब कम साक्षरता वाला है और जनसंख्या में ज़्यादा है। और नेक्स्ट है, यहाँ पर बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? 1961, 48, 47 या 71 में। और बांग्लादेश जो है ये हुआ था वर्ष 1971 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में ओट बैराज किस नदी पर है? साहिबी, यमुना, घग्गर, हकरा या टांगरी पर। तो ओट बैराज ये किस नदी पर है? और ये है घग्गर हकरा पर। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या चुने जो अन्य तीनों से अलग है। 24, 12, 48 या 59। तो
तो इनमें तीनों से एक अलग है और कौन सी है? और तीनों से जो यहाँ पर एक अलग है वो है ऑप्शन डी वाली। तो ये जो है यहाँ पर अलग है। अगर हम इनको ऐसे भी देखें 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 चौक 48, तो ये 59 इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट है कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? नुह, चरखी दादरी, पलवल या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यह है ऑप्शन बी वाला चरखी दादरी। नेक्स्ट है शासक विग्रह राजफोर्ट के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? विजयनगर स्तंभ, टोपरा, होयसल या पल्लव स्तंभ में। तो शासक विग्रह राजफोर्ट के 3 शिलालेख, और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, टोपरा स्तंभ में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बुंडेस्टैग और बुंडेजहैट में विधायिका के 2 सदन हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो कौन से हैं? यह है जर्मनी में। तो बुंडेस्टैग और बुंडेजहैट ये जर्मनी में विधायिका के 2 सदन हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हरियाणा में एक मंडल नहीं है? हिसार, रेवाड़ी, गुरुग्राम या फिर रोहतक। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6। तो इनमें से एक नहीं है, वो कौन सा है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला है। तो रेवाड़ी जो है ये इनमें मंडल नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना ये किन के द्वारा की गई थी? राजा नाहर सिंह, नाहर हो गए यहाँ पर, मलिक मोहम्मद खान, शेख फरीद या जहांगीर के द्वारा। और यह है शेख फरीद के द्वारा। नेक्स्ट है तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। तो यहाँ पर नियम है ये डाल्टन का नियम, एवोगैड्रो का नियम, चार्ल्स नियम या बोयल का नियम। तो तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन रहेगा डी में, बोयल का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, जिला परिषद या ब्लॉक पंचायत। तो हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई और यह है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 19, 10, 17 या 20। तो कितने नगर निगम हैं? और यह है ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹5,000 उधार लेता है और वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6.1/4% वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। तो उसके इस अंतर में प्रति वर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। तो कितना हुआ है? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन सी वाला ₹112.50। नेक्स्ट है यदि एक ये शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड का प्रयोग करके ये जो यहाँ पर कंप्लेंट जो दिया गया है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? और इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला। तो इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणी भाषा में अमृतवाणी की रचना की गई थी, गुरु गोरखनाथ, संत गरीबदास, जेठराम या राजा राम शास्त्री के द्वारा। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला संत गरीबदास। तो इनकी है अमृतवाणी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर भी एक शब्द दिया गया है ये बेनिफिशियल, और इसके पहले और छठे का स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो इसमें पहला और जो इसमें छठे नंबर का है वो अगर स्थान बदल दिया जाए तो इस प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए तो पुनर्वस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर दाएं छोर से तीसरा अक्षर जो है इसमें बताना है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह है हमारा ऑप्शन बी वाला। तो ये जो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है इनमें से कितना है? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009, 1, 11 या 2013 में। और यहाँ पर है ऑप्शन ए
2009 में। नेक्स्ट है यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है ये, जिसकी गतिज ऊर्जा 120 eV हो तो उसे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्यता क्या है, और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला है 0.11 nm। नेक्स्ट है कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक वार समूह का एक भाग नहीं है, यूएस, इंडोनेशिया, जापान या भारत, और यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है संक्षिप्त रूप डोस ये किसके लिए आता है, डिसलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर ऑपरेशनल सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका जो रहेगा यह ऑप्शन सी वाला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील इनमें से कौन सी है, बेकाल झील, मलावी, विक्टोरिया या क्यू झील। तो विश्व की पूछा गया यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे गहरी झील, और यह है बेकाल झील। नेक्स्ट है हरियाणा में HRDF का मतलब क्या है, हरियाणा रेगुलेटरी डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन या हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हरियाणा रजिस्ट्री डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो HRDF का जो यहाँ पर अर्थ जो लिया गया है यह रहेगा ऑप्शन बी में हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि शब्द, ये एक शब्द है, इसके अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अनुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे, तो कितने अक्षर अगर हम इनको आपस में बदले तो दाएं से बाएं की ओर, 2, 3 कोई नहीं या फिर 1, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला कोई भी नहीं। नेक्स्ट रहेगा डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को कहा जाता है, डिस्क सेट, डिस्क ड्राइव, डिस्कलेट या डिस्क बैग। तो डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को, और इसे कहा जाता है डिस्क बैग। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसका जो रहेगा यह है ऑप्शन डी वाला, तो 4 जो इसका यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पंचायत समिति कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है, सामाजिक न्याय समिति, ग्रामीण विकास, वित्त लेखा परीक्षण आयोजना समिति या सामान्य समिति। तो हरियाणा में पंचायत समिति कौन सी समिति स्थापना मामला, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण विकास इनसे संबंधित है, और इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये सामान्य समिति जो है इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील ये बनवाई गई थी, राजा सूरजपाल, गुरदीप सिंह, राजा सीरत सिंह या राजा नहर सिंह के द्वारा। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन 1 में रहेगा, राजा जो सूरजपाल जो थे इनके द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच के माध्यम से चुना जाता है, अनुपस्थितियों के मतदान, हाथ दिखाकर, गुप्त मतदान या खुला मतदान। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है और ये होता है खुले मतदान के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इनका योग कितना है, 211, 72, 199, 201। 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है तो ये है ऑप्शन बी वाला 272। नेक्स्ट है यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह है, ये जो प्रश्न चिन्ह है इसमें बताना है सही विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करें। तो इसमें कौन सा आएगा, 48, 47, 50 या फिर 49। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन सी वाला है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो है इसमें 50 ही आएगा। नेक्स्ट है एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 केजी है और 2.3 केजी की दर से ईंधन की खपत करता है। रॉकेट इंजन के सापेक्ष निकासी गैसों की गति 2800 ms है तो रॉकेट इंजन कितना प्रणोद लगाता है।
और यह है ऑप्शन बी वाला 6440 एन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र है, इसे क्या कहा जाता है? बीन, खंजरी, सारंग या एक तारा। और इसे कहा जाता है एक तारा। एक तार होती है इसमें, तो इसे एक तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? एनोलॉजी, एथोलॉजी, एंडोमोलॉजी या एपिस्टेमोलॉजी। और इसे जो कहा गया है तो ये एपिस्टेमोलॉजी जो है ये कहा गया है। तो मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है? दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है। NH10, 8, 2 या NH65। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हरियाणा से होकर गुजरता है, और यह है ऑप्शन ए वाला NH10। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन की यहाँ पर एक रचना नहीं है? प्रियदर्शिका, नागानंद, कादम्बरी या फिर रत्नावली। और एक नहीं है तो यह ऑप्शन बी वाली, ये महर्षि बाणभट्ट जो इनकी है। और महर्षि बाणभट्ट जो ये राजा जो हर्षवर्धन जो थे इनके दरबारी कवि थे, और इन्हीं के ऊपर जो हरिश्चरित्र इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है MS एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है। ऐड, मर्ज, सम, यह कौन सा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एक फार्मूला है, इनमें से किस स्पीशीज की आबंध दूरी सबसे छोटी होगी? और सबसे छोटी दूरी जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो इसकी है। नेक्स्ट है 24, 36 और 40 का जो लघुत्तम है ये अपने बताना है। 360, 480, 120 या 240। तो 24, 36 और 40 का, और यह है ऑप्शन ए 360। नेक्स्ट है यदि एग्जामिनेशन की कोट संख्या 125 है तो हर वर्ग की कोट संख्या कितनी होगी? 68, 98, 521 या 258। तो एग्जामिनेशन का अगर 125 लिखा जाता है, और इसके जो यहाँ पर रहेगी तो इसका है ऑप्शन बी वाला 98। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर x जो है इसका मान आपने बताना है। तो x का मान कितना होगा? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो x का मान कितना होगा? ये 28 होगा। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है? धारा 255, 56, 53 या 254 में। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 294 की धारा में भूमि का जो अधिग्रहण है ये रहेगा धारा 254 में। नेक्स्ट है प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है? मेवात, पलवल, कैथल या भिवानी में। प्राचीन गुंबद स्मारक, और ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट है यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है तो उस संख्या का 3:10 कितना होगा? 3/10। यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 है, और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला 54। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल के द्वारा। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य में राज्यपाल, अगर सेंटर हो तो वो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 29, 36, 26 या 32 में। पानीपत जो अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाई जो है उनके लिए जाना जाता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? और इसका संबंध है ऑप्शन सी 1526 में। और 3 जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसकी बाबर जैन की विजय हुई थी।
दूसरा जो है फिर ये 1556 में हुआ था, अकबर और हेमचंद्र के बीच, जिसे हेमू या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो अकबर की जीत हुई थी इसमें। तीसरा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में, और इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो इस प्रकार से 3 जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो अपनी लड़ाई जो है उनके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समरूपता ये बतानी है आपने। जैसे थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, ऐसे घड़ी का संबंध बताना है। और घड़ी का संबंध जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। जैसे कितने डिग्री टेम्परेचर है ये बताता है, तो घड़ी क्या बताती है? घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जस्टिस शाह का अध्यक्षता में बने सहयोग ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 31 मई 1966, 28 जुलाई, 15 जुलाई या 30 जून 1966 को। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए 31 मई 1966 को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल है इनमें से कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जीडी तापसे, बीएन चक्रवर्ती, आरएस नरोला या धर्मवीर। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर बताना है, तो सबसे पहले तो थे ये ऑप्शन डी वाले डॉक्टर धर्मवीर प्रधान। और इस समय जो है ये बंडारू दत्तात्रेय, ये जो है हरियाणा के नए राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है? 19 से 1/2, 21, 12 या 15 वर्ष। तो इनकी आयु कितनी होगी? और यह है ऑप्शन डी वाली, तो कितनी होगी? 15 वर्ष। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषी और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से पूरे भारत की सभी लोगों में समरसता और समान भद्रता की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 32A, 45A, 50A या 51A। और यह है ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है? तो ये कहाँ पर है? पंचकुला, नुह, कुरुक्षेत्र या अम्बाला में। और ये आपको क्रोहो इस नाम से भी देखने को मिल सकती है, क्रोहो। और ये है ऑप्शन ए पंचकुला में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का निर्माण जो है ये 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, तो ये किस समिति की अनुशंसा पर बना था? लाल बहादुर शास्त्री, सर छोटूराम, सरदार हुकम सिंह या इंदिरा गांधी। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तांगनी झील ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका में। और इस झील का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी अफ्रीका में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर पार्ट है ये इंग्लिश जो है इससे है, इंग्लिश लैंग्वेज से। तो यहाँ पर जो सी आंसर आपने इसमें बताने हैं। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हीज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो ये पंक्चुएशन है यहाँ पर, इग्नोर एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। और एरर किस में है? तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा यहाँ पर, इसमें नो एरर। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज वन वर्ड सब्सटेशन ऑफ फॉर द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पोजिशन। और इसमें कौन सा है? तो वन वर्ड जो है यहाँ पर बताना है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह है ऑप्शन बी वाला एंटीडोट। नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। तो ये है एंटोनिम्स, विपरीतार्थक। और इसका जो यहाँ पर विपरीतार्थक जो है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स।
डू नॉट योर वॉइस हेयर, दिस इज लाइब्रेरी। तो यहाँ पर ये क्या है, लाइब्रेरी है, तो डो नॉट। और इसमें कौन सा आएगा, तो यह ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है एंड मैन इज योर बी सक्सेसफुल, और इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, तो ये समानार्थक है यहाँ पर, और वो आपने बताने हैं इसमें। तो समानार्थक कौन सा आएगा, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी भाषा से, निम्न में से कौन सी एक जीवनी है, हवा में तैरते हुए, आज का जापान, वे दिन वे लोग, स्मृति के झरोखे में। और इसमें है ऑप्शन डी वाली, स्मृति के झरोखों में। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन है, नरेश मेहता, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा या भुवनेश्वर। तो औरंगजेब की आखिरी रात, और इसके है रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट है देश विदेश समास का उदाहरण, बहुब्री है, तत्पुरुष है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो देश विदेश में कौन सा समास है, देश और विदेश, तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है किसके अनुसार यह जो पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है, गुलाब राय, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गणपति चंद्र गुप्त की। और यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, बनारस, मगध, बांसवाड़ा या आरा भोजपुर की। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, और यह है बनारस की। नेक्स्ट है सूरसागर के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन है, रामानंद, कबीर, सूरदास या तुलसीदास। तो सूरसागर और सूरदास, यहाँ से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, सूर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर कुछ बदलकर हिंदी में आए हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, इनमें से कोई से भी नहीं, और उन्हें कहा गया है तद्भव शब्द। तद्भव होते हैं जो जैसे संस्कृत है, संस्कृत के शब्द की आगे परिवर्तन कर दिया जाए हिंदी में, तो वो हो गए तद्भव। और जो संस्कृत के हैं वैसे ही या लिखने में बोलने में आए तो वे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट वाक्य कितने भाग होते हैं, 3, 4, 2 या इनमें से कोई से भी नहीं, और ये होते हैं 2। तो दोस्तों थे हमारे आज की यहाँ पर HSC, CET और स्टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।